नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। रायपुर में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने धर्मांतरण को लेकर बयान दिया। इसके पीछे 70% कारण राजनीतिक है, जबकि 30% कारण विदेशी ताकतों का हाथ है। उधर रायपुर के बाद अब दुर्ग में धर्म परिवर्तन को लेकर एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की घटना सामने आ चुकी है। बीजेपी इस मुद्दे पर पहले ही आक्रामक है और अब कल रायपुर में बीजेपी से लेकर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस ने पूरे मामले में बीजेपी पर नाहकी सियासत करने का आरोप जड़ दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भूपेश सरकार के विकास कार्यों से बीजेपी डर गई है, इसलिए अब धर्मांतरण जैसे हथकंडे अपना रही है। तो देखिए किस तरह से हिंदू धर्म गुरुओं ने इस पूरे धर्मांतरण, जो जबरिया धर्मांतरण है, उसके पीछे सियासत को जिम्मेदार ठहराया है। सुनिए। ये जो किसान हैं तो स्वयं भी अपने तौर पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। और जो सरकार होती है वो तो आश्वासन देकर के जीतती है, उसके बाद अंगूठा दिखा देती है। सरकार का काम ही है राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का। कितने ऐसे राजनेता हैं जो आश्वासन दें, कमर कस के उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करें। किसानों के नाम पर बहुत से प्रधानमंत्री आए, किसानों के नाम पे बहुत से व्यक्ति आए, वहां जाकर सब दिशाहीन हो गए। और आइए देखते हैं कि धर्मांतरण को लेकर क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस का। सुनते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता रायपुर शहर में कल मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए 16 मंडलों से निकलेंगे और इस सरकार को एक चेतावनी है कि वो धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में, संविधान जलाने की बात करने वाले लोगों के खिलाफ में अगर कार्रवाई नहीं करती है, धर्मांतरण को रोकने का काम नहीं करती है, तो पूरे प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर उद्वेलित है और यह सरकार के लिए गंभीर परिणाम होगा। अगर सरकार उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं करेगी तो अब जनता कार्रवाई करेगी। इस बात को सरकार को समझ लेना चाहिए और ये कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा बनेगा। हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं। जिस प्रकार से भाजपा की आदत है धर्म से धर्म को लड़ाने की, जाति से जाति को लड़ाने की और विमनस्ता फैलाने की, उसी मार्ग पर भाजपा चलकर एक बार और छत्तीसगढ़ की शांत धरा को अशांत करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि यही वो भाजपा है जिसके 15 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चर्च बने, सबसे ज़्यादा धर्मांतरण की घटनाएं हुई। उस दौरान भाजपा के ही अनुवासिक संगठन जो है धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन करते रहे और रमन भाजपा सरकार मौन बैठे रही है। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल जो है वो धर्मांतरण को लेकर चल रही सियासत से जुड़े हैं। धर्मांतरण पर घमासान सियासत के साथ शुरू हुई दे दनादन। जी हां, लगातार हम देख रहे हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से मारपीट हो रही है। लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। हमारा सवाल यह भी है कि बीजेपी का हल्ला बोल, कांग्रेस की मिलीभगत की खोलेंगे पोल। यह भी बड़ा सवाल है क्योंकि कांग्रेस की मिलीभगत की बात कही जा रही है। बीजेपी का हल्ला बोल, कांग्रेस की मिलीभगत की खोलेंगे पोल, और साथ ही साथ विकास देख घबराए तो बीच में धर्म ले आए, ये बोली है बीजेपी। जी हां, ये बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमारे विकास को देखकर घबरा गई और इसलिए अब धर्म पर आ गई है। छत्तीसगढ़ में सियासी हुंकार, धर्मांतरण पर आर पार, ये तमाम बातें जो हैं इन पर आज बात करने के लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही साथ आरपी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है केदार जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आरपी सिंह जी बहुत स्वागत है आपका भी आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले केदार जी आपके पास आता हूं, धर्मांतरण को लेकर अचानक कितने मुखर हो गए सर आप? बस्तर में हमने देखा कि एक बड़ा आपका शिविर लगता है, चिंतन शिविर, और चिंतन शिविर का अमृत यह है कि धर्मांतरण को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। क्या यही है या विकास भी मुद्दा रहेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुद्दा विकास का है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 15 वर्षों में प्रदेश में थी तो लगातार विकास कर रही थी। पर अभी वर्तमान में आप देखें जो धर्मांतरण है, ये सिर्फ भाजपा नहीं कह रही है। उनके पादरी ने पुरानी बस्ती थाने के सामने सारे न्यूज चैनल्स को ये बाइट दी कि हम धर्मांतरण करेंगे और चाहे जो भी करें
हिंदू धर्म के लोग हम धर्मांतरण करते ही रहेंगे। जब वो बात को स्वीकार कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर FIR नहीं होता है और उनके खिलाफ कोई धारा नहीं लगती है, और जो लोग ये चाहते हैं कि धर्मांतरण ना हो और इसकी शिकायत करते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, जो भी घटना हुई उसमें उन पे FIR हुई, वो जेल चले गए, पर दूसरे पक्ष को सरकार इतनी तवज्जो क्यों दे रही है, संरक्षण क्यों देना चाहती है? जब वो सरेआम कह रहे हैं हम धर्मांतरण करेंगे, क्या ये अपराध नहीं है? ये बात को कहना क्या अपराध नहीं है? ना। और अगर अपराध है तो उनके ऊपर क्यों धारा नहीं लगती? ना केदार जी, माफी चाहूंगा, अपराध तो नहीं है धर्मांतरण करना। जबरिया धर्मांतरण अपराध है जितना मैं जानता हूं। सीधी बात है। जब वो कह रहे हैं हम धर्मांतरण करेंगे, जिसे जो करना है वो करे, धर्मांतरण करना अपराध है। धर्म, किसी भी धर्म को शांति से खुद वो अंगीकार करते हैं तो वो अपराध नहीं है। सर, वही धर्मांतरण है। तो और आप जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो जबरन धर्मांतरण है, और आपसे जबरन धर्मांतरण के लिए तो उन्होंने नहीं कहा। ये तो संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है कि कोई चाहता है किसी समाज में आना तो वो आएगा, उसका दूसरा समाज स्वागत करेगा। वो क्यों करेंगे धर्मांतरण? वो किस लिए करना चाह रहे हैं? स्वागत करेंगे। गैंग बनाकर घूम रहे हैं, वो किस लिए घूम रहे हैं? ठीक है, क्यों ये कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण करेंगे? ठीक है, जिसे स्वीकार करना होगा वो कर लेगा, चला जाएगा, वो चढ़ जहां जाना होगा वहां चला जाएगा। उसको आप क्यों एक पूरा नेटवर्क बना के आप सामने आ रहे हैं, आप बाइट दे रहे हैं, मतलब आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, दबाव में डाल रहे हैं, और सरकार क्या चाह रही है आप स्पष्ट रूप से जनता के सामने कह रहे हैं, और सरकार सुन रही है और प्रशासन उनका साथ दे रहा है। आरपी सिंह जी, ये बड़ा गंभीर आरोप है। आरपी सिंह जी, सरकार क्या चाहती है ये उनके मुंह से कहा जा रहा है। जो वहां पर तथाकथित पादरी जो थे वो बयान दे रहे थे, वो सरकार की मंशा को बता रहे थे। क्या आप इस आरोप से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए अभिलाष भाई, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहूं कि बस्तर में जो 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ था, उस चिंतन शिविर का आउटकम या परिणाम निकल के धर्मांतरण नहीं आया था। वहां से थूक निकल के आई थी कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के ऊपर थूक दो और छत्तीसगढ़ियों को बहा दो। तो ये थूक निकल के आई थी, जो इस राज्य की संस्कृति, यहाँ की सरकार, यहाँ के नागरिक, विशेषकर OBC, मजदूर, किसान, आदिवासी वर्ग के प्रति जो नफरत है बीजेपी के मन में, वो नफरत निकल के आई थी कि छत्तीसगढ़ के चेहरे पे थूक दो। दूसरी बात, धर्मांतरण पर मैं समझता हूँ 1 दर्जन डिबेट्स हो चुकी जिसमें मैं शामिल हो चुका हूँ। एक चुनौती मैं हर जगह देता हूँ। ब्रिजमोहन जी ने जब इसके पहले पत्रकार वार्ता की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने 200 शिकायतें दर्ज कराई है। मैं कहता हूं आप हमें मत दीजिए, आप मीडिया को सार्वजनिक कर दीजिए कि कौन से 200 लोग हैं जो शिकायत करता हैं जिनका जबरिया धर्मांतरण हुआ है। तो आप एक आदमी का नाम सामने नहीं दे पाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने 20 शपथ पत्र दिए हैं। मैं फिर चुनौती देता हूं, एक शपथ पत्र मीडिया को सार्वजनिक कर दीजिए, हमको मत दीजिए। चलिए, आप पीछे भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पढ़ाई करते हैं, उनको समझ में नहीं आता धर्मांतरण होता क्या है। अरे भारत के संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ये 4 अनुच्छेद उठा के पढ़ लीजिए, उसमें अधिकार है। और किसी को आपत्ति है तो मोदी जी की सरकार बहुमत के साथ है, आप संविधान में संशोधन कर दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप क्यों नहीं करते हैं? ठीक। दूसरी बात, 28 जिले हैं, इस 28 जिले में मेरी प्राप्त बेहतर जानकारी के मुताबिक अभिलाष भाई जी, एक भी आवेदन धर्मांतरण को लेकर नहीं आया है। बात नंबर 2, इन 28 जिलों में एक भी शिकायत करते सामने नहीं आया है कि मुझे प्रलोभन दिया गया है, मुझे लालच दिया गया है और मुझे दबाव डालकर कराया गया है। अगर है हिम्मत तो ले किसी के सामने। दरअसल हो ये रहा है कि इस राज्य में यहाँ का किसान खुश, आदिवासी खुश, समान वर्ग के लोग खुश, मजदूर खुश, व्यापारी खुश। भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। तो धर्मांतरण का मुद्दा अगर आपका साथ है तो पब्लिक आपके साथ क्यों खड़ी नहीं है? दूसरी बात, ये जो कहते हैं पुरानी बस्ती में हमारे लोग कहते हैं थाने में घुस के मारोगे, ये कानून किसने दिया आपको? ये अधिकार किसने दिया? और सबसे बड़ी बात, जो लोग थाने के अंदर घुसकर सरकारी काम काज में बाधा डालकर मारपीट करने का आरोपी और जेल में है, अगर उनके प्रति आपकी सहानुभूति होती तो जो लोग फरार हैं उनको आप ले आकर सरेंडर कर दीजिए, जमानत 1 दिन में हो जाएगी। ठीक है। और सबसे अंत में एक बात बोलना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को, जो कार्यकर्ता इनके बहकावे में आ रहे हैं, वो याद रखिएगा, जिस राज्य में मुख्यमंत्री का पिता जेल जा सकता है वहां बचेगा कोई नहीं। किसी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता का बेटा क्यों थाने में घुसकर मारपीट नहीं करता है? क्यों किसी बड़े नेता का बेटा
केदार कानून अपने गुप्ता हाथ जी, में नहीं चलिए लगता है। चलिए, आरपी सिंह जी बहुत ज्यादा हो गया सर। सामान्य सर बेचारे सर जो गरीब घर से मैं आते याद हैं, नहीं सामान्य रखूंगा सर, कार्यकर्ता हैं, थोड़ा वक्त उनको दीजिए ना वर्ग सर। लाते अरे, हैं और आरपी उनको सिंह जी आपराधिक मामला कायम करा रहे हैं। इतने सारी चीजें एक साथ नहीं, मैं थोड़ा याददाश्त मेरी कमजोर है, मैं जरा एक एक करके केदार जी से जवाब तो ले लूं। केदार जी, सबसे पहला सवाल जो बहुत लॉजिकल लगता है मुझे, और ये मैं भी पूछता हूं, जब भी हमने देखा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पिछले कुछ दिनों से जो मुद्दा गरमाया है वो ये है कि वो लोग उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं, इसलिए हम शिकायत करने आए हैं। वो लोग आ जाएं जिनका धर्मांतरण हुआ, शिकायतकर्ता कभी सामने नहीं आता। हजारों हजार लोग हमने देखे प्रदर्शन करते हुए, एक शिकायतकर्ता, एक एफआईआर, एक शपथ पत्र, कुछ तो दिखाइए ना सर। आपकी मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन तथ्यों पर तो सवाल उठेंगे जब ऑन रिकॉर्ड कोई चीज नहीं आएगी तो। देखिए, जैसे कि बहुत स्पष्ट रूप से मेरे मित्र ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 को पढ़ लें, तो पढ़ा है, सारे लोगों ने पढ़ा है और जानते भी हैं और संविधान को भी समझते हैं। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप प्रलोभन देकर और बलात् धर्मांतरण करें। केदार जी, सवाल तो यही है कि प्रलोभन देकर या बलात् कहीं हो रहा है, इसी का तो प्रमाण मांगा जा रहा है। मैं आपसे कह तो रहा हूं, आप मेरी बात को पूरा सुनेंगे जब तो आप समझ पाएंगे ना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जी बताइए। मैं कह रहा था कि संविधान की बात है, उसमें संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप धर्मांतरण के लिए कैंपेन चलाएं और आप खुले रूप से पुरानी बस्ती थाने के सामने माइक में, जिसमें सारे चैनल्स के लोग हैं, उन्हें आप कहें हम धर्मांतरण करेंगे, जिसे रोकना है रोक लो। इसका मतलब क्या होता है? क्या संविधान की धारा 25, 26, 27 इस बात की छूट देती है कि आप सरेआम प्रलोभन देकर और इस बात को सरेआम छाती ठोक कर टीवी चैनल्स में कहें कि हम धर्मांतरण करेंगे, देखते हैं कौन रोकेगा? धर्मांतरण का सवाल यह है कि मैं एक धर्म मानता हूं, मैं दूसरे धर्म में चला जाऊं, स्वैच्छिक खुद चला जाऊं। ये लोग क्यों घूम रहे हैं? किस लिए गए थे वहां पर पादरी? क्या जरूरत थी उनको जाने की? क्यों वहां घर में 200 लोग इकट्ठा थे? क्या इसकी आवश्यकता? मैं बताता हूं इसकी आवश्यकता क्या है। जैसे धर्मगुरु ने कहा कि एक राजनीतिक 70% इसमें हावी है, तो निश्चित रूप से पोप का फरमान आता है और जहां कांग्रेस की सरकार है, पोप के फरमान से चलती है। सीधी सीधी बात है। और ये जो मूल लोग हैं, इनको फतवा जारी होता है कि किस पार्टी को वोट देना, उस पार्टी को वोट देते हैं धर्मांतरण के बाद। और ये प्रलोभन की सीधी सीधी कहानी है जो छत्तीसगढ़ में चल रही है। और अगर पादरी अगर इस बात को कहते हैं और उसके अनुयायी उनको कहते हैं धर्मांतरण हम करेंगे, तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है? मेरे मित्र ने संविधान केदार जी, संविधान का उल्लेख उन्होंने किया, पर क्या आप ये प्रायोजित करके धर्मांतरण कर सकते हैं? केदार जी देखिए, आप फिर वही बात कर रहे हैं। एक ही लाइन का सवाल है सर। उन्होंने ये नहीं कहा मैं जबरन धर्मांतरण कराऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है, सैकड़ों की तादाद में हो रहा है, हजारों की तादाद में होता है। 2 आदमी ला दीजिए ना सर, 2 आदमी। आप कहीं बात को उधर क्यों खींच कर ले जाते हैं? 2 शपथ पत्र ला दीजिए, 2 शपथ पत्र। बहुत सीधी बात है अभिलाष जी, सारे शपथ पत्र और शिकायतें थाने में है। न्यूज चैनल कौन से थाने में? चलिए आप ये बता दीजिए कौन से थाने में हम वहां से तस्दीक कर लेते हैं। ना आप बता दीजिए कौन से थाने में हम तस्दीक कर लेते हैं। बिल्कुल तस्दीक करिए आप। बस्तर के सभी थानों में, सभी थाने कह रहा हूं मैं आप, जेनरिक बातें मत कीजिए, स्पेसिफिक बातें बताइए सर। और पुरानी बस्ती थाने में देख लीजिए, आप तस्दीक करा लीजिए। ठीक है, सिविल लाइन थाने में देख अच्छा लीजिए। तो केदार जी 3 साल पहले के भी मामले दर्ज है, उसको जाकर देख लीजिए। और शिकायत थानों में की जाती है और सारी चीजें थानों में दी जाती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? केदार जी, इस बात का थानों में आपकी शिकायतों की कार्रवाई नहीं हो रही क्या? केदार जी, क्या कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है? शिकायतें हैं उस पर, कहां कर रहा है? तो कोर्ट है आपके पास सर। केदार जी, कोर्ट भी तो है। केदार जी, कोर्ट नहीं है क्या छत्तीसगढ़ में? अगर कार्रवाई नहीं करती है कोई पुलिस है, कोर्ट क्यों नहीं है? तो वहां पर आप कोर्ट में जाएंगे। और जितनी बार कोर्ट में गए हैं, जितनी बार, आप टूल किट का भी मामला देखें, इन्होंने एफआईआर कराया था, जिसे माननीय हाई कोर्ट ने निरस्त करने का निर्देश दिया। ये सुप्रीम कोर्ट गए, उसे भी निरस्त करने का आदेश। तो आखिर हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक धर्मांतरण नहीं, सरकार हर जगह फेल है। और आप देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को उठाकर देखें, झारखंड और उस पर बात करेंगे सर, उस पर की भी थी हमने। केदार जी आगे भी बात करेंगे। आज धर्मांतरण पर रहते हैं, आज धर्मांतरण पर रहते हैं। उसी से जुड़ी हुई है, उसी से जुड़ी है, कानून व्यवस्था से ही जुड़ी हुई है चीजें। ठीक है। अच्छा केदार जी, मैं आपने कानून व्यवस्था से उसको जोड़ा, तो मैं भी जोड़ के पूछता हूं। एक बड़ा गंभीर सवाल है, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के धर्मांतरित किए हुए आदिवासी या लोग जो कि जबरिया धर्मांतरित किए गए हैं, आपके बकौल आप हम समझे तो,
वो इतने डरे हुए हैं कि वो मीडिया के सामने नहीं आकर बोल सकते कि हमको जबरदस्ती धर्मांतरण करा लिया, या वो शपथ पत्र पब्लिक नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते। क्या आपको लगता है इतना ज्यादा विश्वास की कमी आ गई है छत्तीसगढ़ियों में कि वो छुप छुप करके शिकायतें कर रहे हैं? इतने खराब हालात हैं छत्तीसगढ़ में? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जब आप किसी को प्रलोभन देते हैं और किसी पर दबाव डालते हैं और किसी को बताते हैं तेरी नौकरी लग जाएगी, तेरा इलाज हो जाएगा, वो प्रलोभन में आ जाता है और वो प्रलोभन में आने के कारण उसका धर्मांतरण कर दिया जाता है। जो लोग प्रलोभन में आ गए वो लोग सामने आने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि उन्होंने अगर कोई चीज को स्वीकार कर लिया, आप जाएंगे शिकायत के लिए तो सरकार इनकी है, क्या होगा। निश्चित रूप से आप इस बात को जानिए कि पोप के फरमान से चलने वाली ये सरकार है और जहां भी ये लोग होते हैं वहां धर्मांतरण होता है, क्योंकि वो वर्ग विशेष सिर्फ एक विशेष पार्टी को वोट देता है और ये अपने वोट बैंक की राजनीति के तहत ये सारी चीजों का अंजाम दे रहे हैं। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, अरे बात कर लेते, कह देते कि हम संविधान में 25-27 में लिखा है क्या कि आप सार्वजनिक रूप से ये बात को कहें और आपके ऊपर कोई धारा नहीं लगेगी। ठीक है केदार जी, कहाँ लिखा है? केदार जी प्लीज। विक्टर फ्रांसिस जी इस बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत स्वागत है। विक्टर फ्रांसिस जी सचिव हैं कैथोलिक एसोसिएशन के। विक्टर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, सुन पा रहा हूं। विक्टर जी, छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण को लेकर के सिंपल जो सीधी सी बात है जो लगभग हर जगह होती है, बार बार ये आरोप लगा दिए जाते हैं कि लालच दे करके धर्मांतरण कराया जा रहा है या डरा करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, कुल मिलाकर के जबरिया धर्मांतरण कराया जा रहा है। और जब भी ये डिबेट होती थी तो हमें कमी महसूस होती थी कि कोई ऐसे मिशनरी से जुड़ा हुआ शख्स आए जो बताए कि सेवा के नाम पर यह जबरदस्ती क्यों हो रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि बीजेपी के शासनकाल में ज्यादा चर्च बने, कांग्रेस ने ज्यादा चर्च बना दिए, ये तमाम डिबेट के बीच आप लोग अपनी बात कैसे रखना चाहेंगे? क्या जबरिया धर्मांतरण कराया जा रहा है? पहले सबसे तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस डिबेट में आने का मौका दिया जी। पहले सबसे मैं ये जानना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? धर्म परिवर्तन क्या होता है? धर्म परिवर्तन आत्मा से परिवर्तन होता है, दिल से परिवर्तन होता है। अगर आप जबरदस्ती किसी को बोलते हैं कि मैं आपको 1 कट्ठा जमीन दे रहा हूं, मैं आपको ये दे रहा हूं, मैं वो दे रहा हूं, और आप ईसाई हो जाइए, आप हिंदू हो जाइए, आप मुस्लिम हो जाइए, वो ठीक है, वो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन आप 24 घंटे उसके साथ रहते हैं, वो जाके फिर वो मंदिर में जाएगा, वो फिर चर्च में जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा उसके धर्म से जुड़ी है और आप उसको कभी भी किसी कीमत पर किसी की आत्मा को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूं। और आप रह गई सेवा की बात, तो हमारी ईसाई मिशनरी दूसरे लोगों की सेवा करती है, और अगर आपको इतनी परेशानी है कि आप जो सेवा कर रहा है उसके साथ लोग हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सेवा कर रहे हैं? आप सेवा कीजिए। लोग नहीं जाएंगे किसी इधर उधर, किसी के साथ नहीं जाएंगे, वो आपकी सेवा में रहेंगे, लेकिन आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर जो सेवा कर रहा है उसके पीछे आप पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात, आप ये जानते हैं, जो भी आप यहाँ आप बात कर रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि मैं एक रोमन कैथोलिक हूं, और रोमन कैथोलिक में आप एक भी व्यक्ति दिखा दीजिए जिसको हम लोगों ने ईसाई बनाया हो। मदर तेरेसा के बारे में आप सभी जानते हैं। मदर तेरेसा चाहती तो लाखों के लाखों लोगों को ईसाई बना देती, लेकिन मदर तेरेसा ने किसी एक व्यक्ति को भी ईसाई नहीं बनाया। ये कहीं लोग जो कर रहे हैं, मैं उन्हें नहीं जानता। मैं ये सिर्फ ये जानता हूं कि हमारा चर्च, हमारी कम्युनिटी इस प्रकार का कोई काम नहीं करती। हम लोग सिर्फ सेवा के लिए समर्पित है, और जो हम जिसके लिए सेवा कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं, हमसे प्यार से बात करते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है। आरपी सिंह जी, मुझे एक बड़ा दिलचस्प जो कहते हैं कि रीजन दिया केदार जी ने, वो मुझे अच्छा लगा और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। 15 साल बीजेपी ने शासन किया और उन्होंने भावावेश में कहा या कैसे कहा मैं नहीं जानता, वो कह रहे हैं कि लालच दे देते हैं कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, हम तुम्हें अच्छी जगह पर काम करा देंगे। ये तमाम काम तो सर सरकारों के थे, 15 साल बीजेपी को कर देना था, नहीं किया। अब वो ये कहा जा रहा है कि भाई कोई और नौकरी दे रहा तो वहां मत जाओ, और उसी लालच में वो जाकर के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो लालच है नौकरी का, पैसे का, स्वास्थ्य का, लोग कहते हैं कि इलाज कराने के लिए माँ का इलाज करा देंगे तो चलो हम कन्वर्ट कर देंगे आपको, माँ का इलाज हम करा देते हैं, आपकी बेटी का हम ऑपरेशन करा देते हैं। तो ये काम तो सरकारों के होते हैं, आप नहीं कर रहे हैं,
ये क्या एक्सेप्टेंस है एक तरह से कि क्योंकि वो लोग अगर करवाने के लिए बाध्य हो रहे हैं तो सरकार नहीं कर रही, इसका मतलब है ये तो कि सरकार ने नहीं किया इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा लालच में। और अगर हम बात माने बीजेपी की तो इसी लालच के बदले में उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। देखिए, पहली बात तो पिछले 15 सालों में जो उनका अनुभव है भाजपाई मित्रों का, वो उस बात को बोल रहे हैं। उनके समय में न अस्पताल थे, न डॉक्टर थे, न अस्पताल, न स्कूल। हमारे समय में क्या क्या हुआ फिर से कभी चर्चा कर लेंगे। उनके समय में इस राज्य में 1200 डॉक्टर हुआ करते थे, हमारे समय में 3500 हैं। उनके समय में 14,000 बेड हुआ करते थे, हमारे समय में 30,000 बेड, 30,000। तो इस बात पर फिर कभी चर्चा करेंगे। दूसरी बात जी, ये बोल रहे थाने में शिकायतें की हैं, मेरे पास कम से कम 50 शिकायतें हैं, 50। हर शिकायत टाइप्ड है, एक ही पैरामीटर है, एक ही भाषा है। अरुण पन्ना लाल जो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष हैं, वो धर्मांतरण करा रहे हैं। ये फोटो दिखाता हूं मैं आपको, ये रमन सिंह के दाहिने कंधे के बाजू में खड़े हैं। ये रमन सिंह कितने परम प्रिय मित्र थे कि रमन सिंह 15 साल रहे और इतना बड़े अपराधी को साथ लेकर घूमते रहे, कभी कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार चलेगी तो अरुण पन्ना लाल दुश्मन हो गए। चलिए, दुश्मन हम भी मान लेते हैं, मैं फिर उसी बात पे कायम हूं। एक शिकायतकर्ता सामने लेकर आइए, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर सवाल उठाइएगा। तो जब हम कहते हैं सामने लेके आओ तो वे गोलमोल बातें शुरू कर देते हैं। शिकायत में लिखा कि यूट्यूब में, चैनल पे नहीं, यूट्यूब में फलाने ने ऐसा कहा। अरे यूट्यूब में तो 100 वीडियो है, क्या कर ले भाई उसका हम। आप शिकायत करता है ना, शपथ पत्र आप दे दीजिए, आ जाइए। और सबसे बड़ी बात, आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, अदालतें तो स्वतंत्र है ना, अदालत में आ जाइए, हलफनामा दीजिए, केस कर दीजिए हमारे ऊपर, तब आप पीछे भाग जाते हैं। दरअसल हो कह रहा विलास भाई, नफरत की बुनियाद पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी हर राज्य का चुनाव नफरत का आधार पर नहीं लड़ती है, याद रखिए। ठीक है, हिंदू मुसलमान, हमारा राज्य में हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुस्लिम की आबादी कम है, हिंदू क्रिश्चियन करा दीजिए। अरे मुद्दा कहां है आपके पास? ठीक, आज ठीक है सर, आरपी सिंह जी वक्त कम है, आरपी सिंह जी 4 सीट नहीं आएगी, 4 सीट, आरपी सिंह जी वक्त कम है। एक छोटा सा रिएक्शन विक्टर जी से और फिर मैं केदार जी से वाइंड अप करूंगा। विक्टर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई आपके पास आता है और अगर आप उसको सेवा कर रहे हैं या धर्म, हालांकि धर्म परिवर्तन के देखिए अभी तक तथ्य हमें नहीं मिले, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ में सियासत बहुत है, और ये चर्च बना देना, क्या आप इसको धर्म परिवर्तन से जोड़ते हैं कि चर्च ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब धर्म परिवर्तन हो रहा है? भाई साहब, चर्च बन रहे हैं तो मंदिर भी बन रहे हैं, मस्जिद भी बन रहे हैं। जहां जिसकी जरूरत है, जहां पर लोगों की आस्था है, वहां चर्च बन रहे हैं और बनने चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बिल्कुल। अच्छा केदार जी, बड़ी बात हो गई? केदार जी, रमन सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बने, जब ये बात कही जाती है फिर आप कहते हैं कि नहीं बहुत चर्च बन गए कांग्रेस के शासनकाल में। तो सर एक बात बताइए कि जो सत्ता में होता है वो लिबरल दिखने की कोशिश करता है, सर्वधर्म समभाव हमारी सरकार इसमें यकीन रखती है, और जैसे ही सत्ता से विमुख होता है तो फिर वो अपने कट्टरवादी चेहरे पर आ जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा चर्च आपने बनाए थे तो आपने अच्छा किया था, तब हिंदुत्व को खतरा नहीं था, लेकिन अब हिंदुत्व को खतरा है, क्यों? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव पर आज भी विश्वास रखती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। चर्च बने, मस्जिद बने, मंदिर बने, हमको कोई ऐतराज नहीं है। और मैं इनसे सबूत नहीं मांगूंगा कि 15 सालों में चर्च ज्यादा बने तो मेरे मित्र उसका सबूत लेके चले आए। ना मांगिए, आप बोलते हैं कांग्रेस। अभिलाष जी 2 मिनट आप थोड़ा बात तो सुन लीजिए ना जी। आप पता नहीं क्यों सवाल पूछते हैं पर जवाब लेना नहीं चाहते जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सेवा के शायद प्रभाव में सारे लोग आ रहे हैं, सेवा के पीछे जो मेवा है उसकी चर्चा होती है तो आप दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं मैं प्रमाण नहीं मानता कि ये 15 वर्षों में चर्च हमने ज्यादा बनाया, इसका ये प्रमाण दे, मैं नहीं मानता। पर मैं ये पूछता हूँ कि वो सारे लोग एक मिशनरी सेवा करे, बहुत अच्छी बात है। जब एक मिशन धर्मांतरण का चलाते हैं और करोड़ों रुपया फंडिंग जो यहाँ से विदेशों का आ रहा था, तो विदेशों से पैसा इनको क्यों आ रहा था? क्या इसीलिए आ रहा था धर्मांतरण करें? और जब मोदी जी ने इसके ऊपर इसका ऑडिट किया और पैसे आने बंद हुए, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? वो निश्चित रूप से मेरा मानना है ये पूरा राजनीति से प्रेरित है धर्मांतरण, और कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये काम कर रही है। और जहां तक कैथोलिक एसोसिएशन के सचिव का सवाल है, अगर वो सेवा करते हैं, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल सेवा करें। हम सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, परंतु बलात् और प्रलोभन देकर अगर किसी भी प्रकार का धर्मांतरण होगा तो भारतीय जनता पार्टी
सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेगी। ठीक, और केदार जी। अगर आपको इसके प्रमाण चाहिए तो मैंने थानों के नाम आपको बता दिया, वहां से जाकर ले लें। और फिर से कहूंगा कि 1947 के बाद से ईसाइयों की संख्या कितनी बढ़ गई, इसका जरा विश्लेषण करके देख लीजिएगा। और अगली बार जब हम बैठेंगे तो जरूर चर्चा करेंगे। हाँ सर, ये कि सुझाव आखिर केंद्र ये सरकार को भी प्रलोभन- दीजिएगा कि जातिगत और जब भी ऑडिट किया है, हाँ। जब भी पैसे आने रुके हैं, तो जब भी सार्वजनिक ऑडिट कर दीजिए किया ना है, सर, तभी रुके हैं। सार्वजनिक कर बिल्कुल दीजिए। सार्वजनिक है। ठीक है केदार जी। आप नहीं जान रहे तो जानकारी लीजिए। तो एकदम सर, सार्वजनिक है, ठीक है। सारी जगह सार्वजनिक है। ठीक है, और बहुत फिर बहुत से बहुत मैं वक्त कहूंगा, ऊपर हो गया सर। धर्मांतरण केदार जी, को रोकना होगा। वक्त ऊपर हो गया, माफी चाहूंगा सर। केदार जी, भाई। वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन ये अभिलाष एक बात तो तय है। आरपी सिंह जी, आज वक्त ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। एक बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस कुछ कहे, विक्टर फ्रांसिस जी जैसे मिशन से जुड़े हुए लोग कुछ कहें, लेकिन बीजेपी एकदम क्लियर एंड कहते हैं कि पूरे पुरजोर तरीके से कह रही है कि धर्मांतरण हो रहा है और वो हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर के सियासी ताल ठोकी जा रही है। प्रदर्शन होगा, बड़ा प्रदर्शन कल होने जा रहा है धर्मांतरण को लेकर। अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस कह रही है कि यहां हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाए तो ईसाई वर्सेस हिंदू करने की कोशिश है। मिशनरी कह रहे हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को सेवा के पीछे का मेवा नजर आ रहा है। जनता किसका साथ देगी, वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त हमें बता रहा है आपसे विदा लेने के लिए। केदार जी आपका, आरपी सिंह जी आपका, विक्टर फ्रांसिस जी आपका शुक्रिया, साथ ही तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।